बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। सऊदी अरब में कोरोना वबा के बायस उम्रा और ज़ियारतें ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेंगी। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा के मुताबिक लॉकडाउन में बातदरीज नरमी की जा रही है, लेकिन उम्रा और ज़ियारतों की बहाली का फैसला अभी नहीं किया गया। सऊदी हुकाम के मुताबिक तिब्बी माहिरीन कोरोना वबा की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, जिसके मुताबिक मक्का मुकरमा में कर्फ्यू में नरमी का ऐलान किया गया और इस इतवार से इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। सऊदी वज़ारत दाखिला के फैसले के मुताबिक 21 जून को मक्का की मसाजिद नमाजियों के लिए खोल दी जाएंगी, जहां एहतियाती तदाबीर पर अमल के साथ बाजमात नमाज अदा होगी। हरम शरीफ में मौजूदा ज़वाबित के तहत बाजमात नमाज की अदायगी का सिलसिला बरकरार रखा जाएगा। अमरीकी रियासत मिनीसोटा में सियाफाम शख्स की पुलिस के हाथों हलाकत के खिलाफ तीसरे रोज भी मुजाहिरे। मुश्तइल अफराद ने कई गाड़ियों और दर्जनों अमलाक को आग लगा दी। तोड़ फोड़, दुकानों में लूट मार, पुलिस की शेलिंग। फसादात पर काबू पाने के लिए मिनीसोटा के गवर्नर ने नेशनल गार्ड्स तलब कर लिए। ये फसादात 46 बरस के जॉर्ज फ्लॉयड को दिन दिहाड़े सड़क पर तशद्दुद का निशाना बनाकर हलाक करने पर किए जा रहे हैं। तोड़ फोड़ और अमलाक को आग लगाने वालों को कहना था कि सफ़ेद फार्म पुलिस एहलकार को खुली छूट हासिल है और सियाफामों को आज भी गुलामों की तरह सड़कों पर कत्ल किया जा रहा है। रियासत के मुख्तलिफ शहरों में लूटमार के वाक़यात भी जारी हैं। बड़े स्टोर्स को आग लगाकर सामान सड़कों पर भी फेंक दिया गया। हंगामा आराई और लूटमार से बचने के लिए मिनियापोलिस में कई स्टोर्स बंद कर दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ की हाई कमिश्नर मिशेल बैशले ने कहा कि अमेरिका को सियाफाम शख्स को तशद्दुद से हलाक करने में मुलव्विस पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। आगे बढ़े खबर दें। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक सूबे भर में कारोबारी सरगर्मियाँ 31 मई तक मौजूदा औकात के साथ जारी रहेंगी। आज जुम्मा, हफ्ता और इतवार को कारोबारी सरगर्मियाँ तयशुदा औकात के मुताबिक जारी रहेंगी। कराची से जारी बयान में वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा, वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों से मुशावरत के साथ 31 मई तक लॉकडाउन का ऑर्डर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को हिदायत दी थी कि कारोबारी सरगर्मियाँ 31 मई तक बगैर किसी रुकावट के जारी रहेंगी। 31 मई से पहले वफाकी हुकूमत कौमी सलामती कमेटी का इजलास करेगी, जिसमें लॉकडाउन से मुतालिक सूबों की मुशावरत से फैसले होंगे। बलूचिस्तान के तिब्बी माहिरीन ने कोयटा में मुकम्मल लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाने की सिफारिश कर दी। डायरेक्टर जनरल महकमा सेहत बलूचिस्तान डॉक्टर सलीम अबड़ो ने कहा कि कोयटा में कोरोना वबा तेज़ी से फैल रही है, इसलिए मुकम्मल लॉकडाउन या कर्फ्यू के अलावा कोई हल नहीं। पुलिस से कंट्रोल नहीं होता तो फौज बुलाकर कोयटा में कर्फ्यू लगाया जाए। बलूचिस्तान में कोरोना सूरत हाल दिन ब दिन खराब होने पर हुकाम सर जोड़कर बैठ गए। सूबाई सेक्रेटरी सेहत बलूचिस्तान दोस्तीन जमालदीनी की ज़ेर सदारत कोयटा में अहम इजलास हुआ। इजलास में तिब्बी माहिरीन और डॉक्टर्स ने लॉकडाउन के दौरान कोरोना के तेजी से फैलाव पर तशवीश का इजहार करते हुए सूबाई हुकूमत को मुकम्मल लॉकडाउन और कर्फ्यू के निफाज की सिफारिश कर दी। महकमा सेहत बलूचिस्तान ने सूबे के सरकारी अस्पतालों की OPDs फौरी तौर पर न खोलने का फैसला किया। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक शदीद बीमार मरीजों का तिब्बी मुआयना एमरजेंसी और मुख्तलिफ वार्ड्स में किया जाएगा। जियो न्यूज़ से बात करते हुए DG सेहत बलूचिस्तान डॉक्टर सलीम अबड़ो का कहना था कि ईद पर लोग बड़ी तादाद में बाहर निकले, मेले लगाए गए, जिससे सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी है। ईद के बाद अब ये पीक पे आ रहा है हमारे बलूचिस्तान में, स्पेशली इन कोयटा। तो हम जब ये फ्लैट हो जाएगा ग्राफ, तो बाद में फैसला करेंगे कि OPDs को खोला जाए कि नहीं। ये तमाम सूरत हाल हमारे लॉकडाउन को खत्म करने की वजह से हुई है। अब इतनी स्प्रेड हो चुका है ये कि मेरा एक डॉक्टर जो ट्रामा सेंटर का इंचार्ज था, डॉक्टर जुबैर साहब, वो इंतकाल कर गए हैं। तो हमने कहा अगर ये होम डिपार्टमेंट से, अगर पुलिस से ये कंट्रोल नहीं होता तो आर्मी से रिक्वेस्ट की जाए और कर्फ्यू का निफाज किया जाए। अगर एक 15-20 दिन, महीना एक सख्त कर्फ्यू लगा दिया जाए तो सूरत हाल मेरा ख्याल है बेहतर हो जाएगी। गुज़िश्ता रोज कोयटा के बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के ट्रामा सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर जुबैर खान कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ते हुए जान की बाजी हार गए। डॉक्टर जुबैर खान बलूचिस्तान में दूसरे डॉक्टर हैं जो कोरोना का शिकार हुए। इससे कबल सीनियर डॉक्टर नईम आगा
कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर चुके हैं। बलूचिस्तान में 150 से ज्यादा डॉक्टरों समेत 250 तिब्बी अमले के अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। सिविल अस्पताल के 2 डिस्पेंसर्स दिलावर खान और मुनव्वर खान भी कोरोना के बायस इंतकाल कर चुके हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमन दस्तों का दिन आज मनाया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान UN चार्टर के तहत आलमी अमन के लिए काम जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के दिन पर आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान अपने बहादुर अमन दस्तों का जज्बा कुर्बानी याद करता है। पाकिस्तानी अमन दस्ते दुनिया में बेअमनी के शिकार इलाकों में इंसानियत की खिदमत जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा में शमूलियत इख्तियार की और अमन मिशन के लिए पाकिस्तान की मुआवनत का आगाज़ 1960 में हुआ। पाकिस्तान 60 साल में 26 मुल्कों में 46 अमन मिशन में हिस्सा ले चुका है। इस वक्त पाक फौज के 7500 जवान और अफसरान अमन मिशन में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान अमन ऑपरेशन में ख़वातीन दस्तों को तैनात करने वाला वाहिद मुल्क है। पाकिस्तानी ख़वातीन के दस्तों ने अमन और इंसानियत की खिदमत के लिए मिसाली किरदार अदा किया। कराची में तबाह होने वाले मुसाफिर तैयारे के मलबे से मिले 3 करोड़ रुपए के 3 दावेदार सामने आ गए। रकम 3 बैग्स में रखकर लाहौर से कराची ले जाई जा रही थी। रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा खुसूसी तारिक अबुल हसन। कराची में तबाह होने वाले तैयारे के मलबे से मुसाफिरों की कीमती अशिया के अलावा करोड़ों रुपए की मुल्की और गैर मुल्की रकम भी बरामद हुई है। PIA हुकाम का कहना है कि बदकिस्मत तैयारे से रकम की मुंतकली की इत्तला एयरलाइन के पास नहीं थी। रेंजर्स ने हमें काफ़ी सारे पैसे ढूंढ के दिए और जो आधे चले हुए थे कुछ गीले थे क्योंकि वहाँ पे आग भी बुझाने लगे थे, तो वो उन्होंने पैसे हमें ढूंढ के दिए जो कि एक सेफ एस्टिमेट के मुताबिक तकरीबन को 3 करोड़ रुपए। दीगर अशिया में देखें, लोगों की पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, उसमें लोगों की ज्वेलरीज हैं, लोगों के ID कार्ड्स और बाकी इस तरह के स्पेशल डॉक्यूमेंट्स हैं। 3 बैग्स में रखी गई 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मलबे में मुख्तलिफ मकामात से मिली है। सवाल ये कि तैयारे में कोई मुसाफिर अपने हमरा इतनी बड़ी रकम लेकर एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल हो सकता है। PIA हुकाम का कहना है कि कोई मुसाफिर बड़ी मिकदार में रकम ना तो लगेज में लेकर जा सकता है और ना ही हैंड कैरी कर सकता है। अगर रकम ले जानी है तो पहले एयरलाइन को बताना होगा और उसे एक इजाफी सीट खरीदना होगी और रकम से भरा बैग इस इजाफी सीट पर रखकर सफर करना होगा। पाकिस्तान स्टेट बैंक बैंकिंग चैनल के बगैर भारी रकूम की मुंतकली को दुरुस्त नहीं समझता। FATF की शराइत पर स्टेट बैंक ने साल 2019 में एक्सचेंज कंपनियों के लिए नकद रकम की मुंतकली का तरीक़ेकार वज़ा किया है। एक्सचेंज कंपनियां नकद रकम कोरियर नहीं कर सकती, जबकि गैर मुल्की करेंसी की मुंतकली के लिए सिर्फ एक्सचेंज कंपनी के मुलाजिम ही ये काम कर सकते हैं। सवाल ये भी है कि स्टेट बैंक की वाज़ेह हिदायत के बावजूद इतनी बड़ी रकम तैयारे के अंदर कैसे पहुंची, जबकि स्कैनर से गुजरते हुए सिक्योरिटी हुकाम रकम की इस मुंतकली से लाजमन आगाह थे। तबाहशुदा तैयारे के मलबे से मिलने वाली कीमती अशिया और रकूम यहाँ PIA हेड ऑफिस में महफूज हैं। मलबे से मिलने वाले 3 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम की अब तक 3 दावेदार आ चुके हैं। PIA हुकाम का कहना है कि बगैर इत्तला लाई जाने वाली ये भारी रकम की वापसी में कई कानूनी पेचीदगियाँ हायल हैं। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची। सिंध रेंजर्स ने कराची में मलबे से मिलने वाली मजीद रकम PIA हुकाम के हवाले कर दी। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मलबे से 93,000 रुपये के जले हुए नोट बटवे से मिले थे। इससे पहले हादसे की जगह से 3 करोड़ 24,000 से ज़ायद रुपये मिले थे। PIA की खुसूसी परवाज़ अबू धाबी से 146 मुसाफिरों को लेकर मुल्तान पहुंच गई। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक 131 मुसाफिर विहाड़ी करंटीना सेंटर और 15 मुसाफिरों को होटल मुंतकिल किया गया है।
वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा कि बदकिस्मत तैयारा लैंडिंग करते हुए 3 बार टच डाउन करके दोबारा क्यों उठ गया। ये गलती किसकी थी? क्या किसी ने पायलट को ऐसा करने का कहा या उसने जहाज खुद उठाया? तहकीकात जारी हैं। जहाज का फ्लाइट रिकॉर्ड और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गए हैं, सब पता चल जाएगा। वजीर आज़म इमरान खान ने हादसे की गैर जानिबदार तहकीकात का हुक्म दे दिया है। ये भी कहा कि माजी के फ़ज़ाई हादसात की रिपोर्ट भी अवाम के सामने लाई जाए। कराची में बदकिस्मत तैयारे के हादसे का शिकार होने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं, तैयारा लैंड करते हुए 3 बार टच डाउन करके दोबारा क्यों उठ गया? ये किसकी गलती थी? क्या किसी ने पायलट को ऐसा करने का कहा या उसने जहाज खुद उठाया? तहकीकात जारी हैं। पायलट की ज़हनी हालत का जायजा लेने के लिए तहकीकाती बोर्ड ने माहिर नफ्सियात को शामिल करने की दरख्वास्त भी की है। $1 मिलियन क्वेश्चन है कि जहाज एक बार लैंडिंग कर गया और 3 बार उसने टच किया, फिर क्यों उठाया गया? इस चीज़ की भी इंक्वायरी हो रही है। क्या वो इजाज़त के साथ उसने लैंडिंग की या विदाउट परमिशन उसने लैंडिंग की? अगर उसने लैंडिंग की, क्या किसी ने उसे उठाने का कहा या उसने खुद जहाज को उठाया? बोर्ड को एथोराइज भी किया गया है कि वो किसी से भी, मसलन उन्होंने कहा कि हमें साइकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत है कि वो क्वेश्चन पायलट की फैमिली, पायलट के बच्चे, पायलट्स के दोस्त, कि वो किस कैफियत में थे गुज़श्ता 24 घंटों से, तो ये बड़ा माइन्यूटली और तमाम एंगल से उसे देखा जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत इजलास में PIA तैयारे हादसे की तहकीकात में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने हादसे की शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात करके तमाम हक़ाइक़ और तफसीलात से अवाम को मुकम्मल तौर पर आगाह करने का हुक्म दिया। साथ ही माजी के फ़िज़ाई हादसात की रिपोर्ट भी अवाम के सामने लाने की हिदायत की। गुज़िश्ता रोज़ मलबे से तलाशी के दौरान तबाहशुदा तैयारे के कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर मिल गया, जिसे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के हवाले कर दिया गया है। तर्जुमान PIA का कहना है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर तहकीकाती अमल में बहुत मददगार साबित हो सकता है। एयरबस बनाने वाली कंपनी ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को डिकोड करने की दरख्वास्त की है और आइंदा चंद रोज में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर दोनों को फ्रांस में डिकोड किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तान के लिए मज़ीद परवाज़ों का ऐलान किया गया है। सिफारती हुकाम के मुताबिक 1 जून से 10 जून तक 26 परवाज़ें चलाई जाएंगी। कौमी एयरलाइन 19 और दूसरी फ़ज़ाई कंपनीज 7 परवाज़ें चलाएंगी। फ़्लाइट शेड्यूल में तब्दीली भी हो सकती है। समाजी राब्तों की वेबसाइट्स के पर काटने के लिए अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर ट्रंप के हुक्मनामे को डेमोक्रेट्स ने आज़ादी इजहार पर हमला करार दिया है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक सदारती हुक्मनामा गैर आईनी है और अदालतें इसे मुस्तरद कर देंगी। ट्रंप ने कहा है कि ये सोशल मीडिया कंपनियां अब गैर जानिबदार फोरम नहीं रहीं बल्कि सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस हो चुकी हैं। इस हुक्मनामे के निफाज से पहले ही इसे मुखालिफत का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने एतराफ़ किया है कि इस हुक्मनामे को अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। ट्रंप से पूछा गया कि वो ट्विटर छोड़ क्यों नहीं देते, जहां उनके 8 करोड़ फॉलोअर हैं, तो उन्होंने कहा कि वो रिवायती मीडिया को बाईपास करने के लिए ट्विटर पर भरोसा करते हैं। ट्रंप के इंतजामी हुक्मनामे के तहत ट्विटर और फेसबुक को अपने शाया करदा मवाद पर हासिल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि उनकी हुकूमत इस सिलसिले में कानून साजी के जरिए सेक्शन 230 में तरमीम करने या इस सेक्शन को खत्म करने की कोशिश करेगी। ट्रंप इसी हफ्ते ट्विटर से नाराज हो चुके हैं जब ट्विटर ने उनके एक ट्वीट पर फैक्ट चेक का नोटिस लगाकर इसकी सदाकत पर सवाल उठाया था। वो महकमा इंसाफ को इस बात का हुक्म भी दे सकते हैं कि वो जायजा ले कि आया समाजी राब्तों की वेबसाइट्स सियासी जानिबदारी का मुजाहरा तो नहीं कर रही। माहिरीन के मुताबिक आइन की पहली तरमीम के तहत ट्विटर और फेसबुक को भी आम आदमी की तरह आज़ादी इजहार का हक हासिल है और सदर का इकदाम गैर आईनी है। फेसबुक और ट्विटर ने सदर ट्रंप के ट्वीट्स को हक़ाइक़ के बरक्स करार दिया था। उन्होंने सारिफीन को खबरदार किया था कि वो सदर ट्रंप की बातों को आंखें बंद करके दुरुस्त मानने के बजाय उनके हक़ाइक़ जरूर चेक करें। सदर ट्रंप के हुक्मनामे का हदफ कम्युनिकेशन कानून है, जिसके तहत वेबसाइट्स को अपना मवाद मुंतखब करने का वसी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इस कानून को इंटरनेट की तख्लीक के 26 अल्फाज भी कहा जाता है। सदर ट्रंप नए कवानीन का निफाज चाहते हैं ताकि वेबसाइट्स पर पेश किया जाने वाला मवाद मजीद रेगुलेट किया जा सके। वो वफाकी एजेंसियों को इस बात का हुक्म दे सकते हैं कि वो सोशल मीडिया को सरकारी इश्तिहारात देना बंद कर दें। डेमोक्रेट रहनुमा ने कहा है कि आज़ादी इजहार के नाम पर अवाम का गला दबाने नहीं दिया जाएगा।